हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही हमने उनके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स के साथ। आप देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 3 पाई बाई 5। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में है, क्या ये हमारी इस फंक्शन के रेंज में लाई करती है या नहीं करती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर बनेंगे। एक तो आपको इसकी रेंज में चेक करना है कि ये लाई करेगा या नहीं करेगा। दूसरा आपको चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ताकि अगर हमें इसकी रेंज में ये पॉइंट नहीं है, ये अगर वैल्यू है इसकी रेंज में नहीं है साइन इनवर्स की में, तो हमें इसको लाई करवाना पड़ेगा। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इस वैल्यू पर, इस प्रिंसिपल वैल्यू पर साइन फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है या फिर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले देखो फंक्शन हमें गिवन है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अब देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2, या फिर आप समझने के लिए बोल सकते हो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक इसकी रेंज होती है। अब बात आती है कि हमें चेक करना 3 π/5 है जो इसमें लाई करता है या नहीं करता। अगर ये इसमें लाई कर जाता है तो हम डायरेक्टली इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 3 π/5। अगर ये इसमें लाई नहीं करता है तो हमें इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा और इस वैल्यू को हमें इस रेंज में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 π/5 सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी 90 से ऊपर जाएगी तो ये इसमें लाई नहीं करेगा। तो आप यहां पर लिखोगे -3 π/5 डजंट लाई, ये इसमें लाई नहीं करता, लाइज इन -π/2 to π/2। अब हमने ये चेक कर लिया कि ये इसमें लाई नहीं करता, तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें आप पाई में से इसको माइनस कर लो, 2 पाई में से माइनस कर लो, 3 पाई में से माइनस कर लो। बस बात ये है कि ये जो वैल्यू है आपकी सेम हमें वैल्यू मिले फंक्शन में। अगर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है तो जो भी हम यहाँ पर अनदर वैल्यू लेंगे इसकी जगह पर, उसकी वैल्यू भी साइन फंक्शन पर कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। दूसरी बात कि ये इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम इसको पाई में से माइनस करके देखते हैं, साइन पाई माइनस 3 π/5, तो वैल्यू क्या आएगी 2 π/5। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 π/5। अब देखो 2 π/5 है जो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 × 180 डिवाइड बाई 5, काटेंगे ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और 68। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड में भी साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्या है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है, -90 to 90, और यहाँ पर कितनी आई है 68, तो ये इसके बीच में लाई कर जाएगा। मतलब जो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो वैल्यू ली है वो हमारी सही है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है और हमें पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को डिस्कार्ड कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 π/5। और डिस्कार्ड किसके अकॉर्डिंग किया हमने, f इनवर्स ऑफ f of x इज इक्वल्स टू x। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 2 π/3।
अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो, फंक्शन हमें गिवन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब देखो 13 पाई बाई 6 की डायरेक्टली वैल्यू तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि cos पे ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, या फिर डायरेक्टली हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है 13 पाई बाई 6। अब देखो 13 पाई बाई 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। पहले क्या करना, आपको इसको चेक करना किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा। तो ये देखो 13 3 हो जाएगा यहाँ पर 39 390। अब देखो 390 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कल तो हमारा कितना होता है, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके लिए कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारे पास 360, बट ये कितना है 390। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर 360 हो गया, तो 360 में अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ये कितने डिग्री पर चला जाता है, यहाँ पर 30 पर चला जाता है। और 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसी वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्लियर है। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ये कितना था यहाँ पर 2 पाई, 360 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई 2 इंटू 180, और 180 को क्या लिखते हैं हम पाई, 2 पाई प्लस 30, और 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो कितना हो जाएगा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6। क्लियर है कि ये हमने कहां से निकाला, इसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे पाई प्लस करके देख लो, 2 पाई प्लस करके देख लो, या फिर किसी में से माइनस करके देख लो। बट यहाँ पर मेन चीज क्या है कि वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। एक ट्रिक आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, इसको यूज करके जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं इनको हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो इसमें हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो हम इसको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चले जाए तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो 2 पाई प्लस करेंगे तो कोस कैसी वैल्यू देगा, यहाँ पर हमें पाई बाई 6 वैल्यू देगा। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, और पाई बाई 6 कॉस की रेंज में लाई कर जाएगा, कॉस इनवर्स के रेंज में लाई कर जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम डिस्कार्ड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। कौन सा फंक्शन यूज किया हमने, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू एफ। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7 पाई बाई 6। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन गिवन है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7 पाई बाई 6। सबसे पहले देखो जो टेंजेंट फंक्शन है 7 पाई बाई 6 पर वैल्यू हमें कैसी दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या फिर नेगेटिव वैल्यू हमें देता है। 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 काटेंगे, ये हो जाएगा 30, दिस इज इक्वल्स टू 210। अब देखो 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब देखो 7 पाई बाई 6 को अगर हम ब्रेक करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 7 पाई बाई 6, और पाई प्लस पाई बाई 6 करो आप, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 6। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स 10 एज इट इज, इसकी जगह पर अब हमें इसको यूज करना है, पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, किसकी जगह पर, 7 पाई बाई 6 की जगह पर हमने इसको यूज किया। सोल्व करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 फिर से हो जाएगा। अब देखो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट
टेंजेंट पाई प्लस एक्स हमारा हमेशा टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड में थी, इनका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करें, या फिर आप इन कोडेंट की हेल्प से भी इनको सोल्व कर सकते हो। अब देखो वैल्यू आ गई हमारी पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये रेंज में भी लाई करेगा। तो यहाँ से दोनों फंक्शन एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। फंक्शन आपने कौन सा यूज किया, साथ साथ आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। सो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पाई बाई 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 24/7। हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो सबसे पहले देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, 2 साइन इनवर्स 3/5 हमें गिवन है। तो इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे जिससे हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 इसको मान लिया हमने x के बराबर। अब यहाँ से साइन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। सो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अब इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो cos x हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सोल्व करो, स्क्वायर रूट एज इट इज 1 एज इट इज, सोल्व करेंगे 9/25, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, 16 का रूट हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। अब यहां से हम निकालेंगे टेंजेंट x की वैल्यू। तो टेंजेंट x क्या होता है, sin x बाय cos x। टेंजेंट x क्या होता है, sin x बाय cos x। वैल्यू पुट कर देंगे, sin की वैल्यू क्या है 3/5, cos की वैल्यू क्या है 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू ली थी, x की वैल्यू। अब इस टेंजेंट को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x अगर इसके बराबर है तो ये फंक्शन और ये फंक्शन हमारे इक्वल हो जाएंगे। इनको आप इक्वेशंस का नाम भी दे सकते हो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों के बराबर हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, ये फंक्शन हमारा इस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। क्लियर है, हमारे पास क्या कंडीशन आई, इस फंक्शन से हमारे पास ये फंक्शन जनरेट हुआ, ये सॉरी 3/5 था। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी जगह पर इस फंक्शन का यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है 2 साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स 3/5 हमारे किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो इसकी जगह पर हम इसको यूज करेंगे 2 टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब देखो 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, और x की जगह पर क्या वैल्यू है 3/4। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ये हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल्स टू 3/2। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 3/2 एज इट इज, 16 में से 9 जाएगा 7 डिवाइडेड बाय
16। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/2, नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये हमारा इस तरीके से सॉल्व कर हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 8 की और 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24 और नीचे आ जाएगा 7। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 24/7, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 77 डिवाइडेड बाई 36। हमें प्रूफ करना, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों फंक्शंस को लेकर चलेंगे, इसको साइन की बजाय हम इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे, इस साइन फंक्शन को भी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 को हम x के इक्वल लेकर चलेंगे, तो यहां से साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 8/17 हो जाएगी। अब इस साइन x की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos x की वैल्यू। सो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, cos x एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 17 का स्क्वायर करेंगे 289। क्लियर है। अब एलसीएम ले लेंगे, cos x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 289। क्या किया हमने, यहाँ पर एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और नीचे हो जाएगा 289। अब देखो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, और 289 हमें पता है किसका होता है, 17 का। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 15 डिवाइडेड बाई 17। अब देखो cos x की वैल्यू है, sin x की वैल्यू है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट x। सो tan x क्या हो जाएगा, sin x डिवाइडेड बाई cos x, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, sin x की वैल्यू है 8/17 और cos x की वैल्यू क्या आई, 15/17। 17 से 17 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, 8/15। सो tan x की वैल्यू हो जाएगी 8/15, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, ताकि हम इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दे, टेंजेंट इनवर्स में। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 8/15। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहां से ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 8/15। साइन इनवर्स 8/17 किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स 8/15। क्लियर है, एक तो हमने यहां पर इसको चेंज कर लिया। अब सेकंड फंक्शन को चेंज करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को हम ले लेंगे y के इक्वल, तो यहां से साइन y हमारे क्या हो जाएगा, 3/5। तो cos y की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos y क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर की y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/25। सोल्व करेंगे 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 आफ्टर एलसीएम। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 25 और दोनों का स्क्वायर रूट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का होता है 5। तो cos y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। अब हम निकालेंगे टेंजेंट y। टेंजेंट y क्या होता है, साइन बाय cos। साइन y की वैल्यू क्या होती है 3/5, सॉरी साइन y की वैल्यू है 3/5 और cos की वैल्यू है यहाँ पर 4/5। 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आ गई 3/4। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, ताकि हम इस फंक्शन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। इसको ले लो इक्वेशन 3, इसको ले लो इक्वेशन 4, और 3 और 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर,
साइन इनवर्स 3/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब देखो इसका यूज करना है हमें और इसका यूज करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड को अब हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 8/15। टेंजेंट इनवर्स 8/15 ये आपको राइट करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, उसके बाद जो हमने वैल्यूज बनाई थी उनको चेंज करना है। प्लस टेंजेंट इनवर्स, इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 3/4। आप देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, जो कि किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y। तो x प्लस y क्या हो जाएगा, 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 8/15 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स एज इट इज एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 चौका 32, 15 3 45, नीचे फिर एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 60 माइनस 24, सॉल्व कर दो, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब वैल्यू क्या बनेगी देखो, टेंजेंट इनवर्स 32 प्लस 45 ये हो जाएगा 77 और नीचे आ जाएगा 36। तो ये वैल्यू आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, टेंजेंट इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33 डिवाइडेड बाय 65। हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप cos को किस में कन्वर्ट करो, टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करो, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो, टेंजेंट में। बट ये बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, यहाँ पर बहुत सारे आपको स्क्वायर करने होंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालने होंगे, जो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर cos इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, और आंसर भी हमारा किस में दे रखा है, cos में, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर सिंबल नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 4/5, y की वैल्यू क्या होगी 12/13। यूज करेंगे, आप इसको भी x ले सकते हो, इसको y भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको ही x चूज करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखो फॉर्मूला यूज करेंगे, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एज इट इज x और y की मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 4/5 इंटू 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 25, 4/5 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, y क्या है 12/13, स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब इसको सॉल्व कर दो, cos इनवर्स इनमें कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 चौके 48, 13 पंजे 65 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले लेंगे 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। अब देखो cos इनवर्स एज इट इज 48 डिवाइडेड बाई 65 एज इट इज, इसको सॉल्व करो, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25
मल्टीप्लाई बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 169, कॉस इनवर्स 48 डिवाइडेड बाय 65, इसको सोल्व करेंगे 3/5 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 5/13 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो रहा, बट यहाँ पर हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में एलसीएम लेना है। यहाँ पर 65 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 65। सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, नीचे आ जाएगा दोनों में 65, ऊपर होगा 48, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15, माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 65 जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूव करना था। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65। अब देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो यहाँ पर देखो cos है और यहाँ पर साइन है और यहाँ पर हमें साइन इनवर्स की बने, तो क्या करेंगे हम इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे पास क्या बन जाए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू भी हमारी किस में आती है साइन इनवर्स में। तो सबसे पहला काम क्या है, cos इनवर्स को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखो, cos इनवर्स 12/13 को क्या ले लेंगे x, तो यहाँ पर cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13, साइन x की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, साइन x की वैल्यू एलसीएम ले लेंगे 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। सो साइन x इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे 169, रूट निकालेंगे 25 का 5, 169 का 13। सो साइन x की वैल्यू क्या होगी 5/13। अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 5/13। अब देखो ये x हमारा इसके इक्वल है और ये x इसके इक्वल है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है हमारी किसके बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स 5/13 की। सो दैट इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड। सो वैल्यू क्या बनेगी cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो इसकी जगह पर हमें ये यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें ये गिवन है, इसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे इस फंक्शन की जगह पर साइन इनवर्स वाला फंक्शन यूज कर देंगे। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x और y की वैल्यूज पुट करनी है एंड कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। कौन सा यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी। तो यहाँ पर मैं इसको x ले रही हूँ तो ये हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर करेंगे 9/25 प्लस अब यहाँ पर हमें y यूज करना है 3/5 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25/169। अब हमें इसको सोल्व करना है। साइन इनवर्स एज इट इज 5/13 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाएगा 25, ऊपर 25 माइनस 9 प्लस 3/5 एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169, नीचे हो जाएगा 169 माइनस 25। साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे ये हो जाएगा √16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13, रूट निकालेंगे इसका रूट हो जाएगा 4 और नीचे रूट आ जाएगा यहाँ पर 5।
प्लस 3/5, इसका रूट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 13। अब देखो कोई भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, बट हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे भी 13 मल्टीप्लाई 5 है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एज इट इज, नीचे 65 क्या ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 4 20, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 36, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 7 to 14। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।